My dear students, parents, teachers, I am yet again with you under the project Education Beyond Books and talking about Behavior Management series, and today I will be talking to you about how to be effective communicator, because there has been many questions from my audience and I wish to address all of them one by one. So while becoming a communicator, one thing we have to realize that whatever I am going to communicate, is it going to add any value in my relationship with whom I am communicating? मुझे जिसके साथ बात करनी है, ये जो मेरा कम्युनिकेशन है वो मेरे रिश्ते को बेटर करेगा या खराब करेगा? If this is in mind, you will find the difference of approach in your communication. Building relationships through communication are very easy, and breaking relationships through poor communication are also very easy. So we need to understand that communication has to be in a mindset of accepting others' viewpoint. So this is the first requirement, that if you wanted to be a good communicator, be a good listener. यदि आपको सुनना आता है तो आप अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप अच्छा बोल सकते हैं। मगर कई बार ये देखने को आता है कि हम सुनते नहीं हैं या सुनने से ज़्यादा हम बोलते हैं। उस वजह से दूसरे आदमी का पर्सपेक्टिव समझ पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो पहली क्वालिटी एक अच्छे कम्युनिकेटर की होती है एक पेशेंस के साथ दूसरे आदमी को सुनने की, गुड लिसनर बनने की। तो ये आपको मदद करेगा। दूसरा, आपको अपनी तरफ से जो भी कहना है उसको जिस आदमी से बात कर रहे हैं उसके साथ माइंड में ये रखते हुए कम्युनिकेट करें कि ये जो मैं बात कह रहा हूं इसका कोई एडवर्स इंपैक्ट रिलेशनशिप पे तो नहीं आएगा। अगली चीज जो ध्यान में रखनी है कि जो बात मैं कह रहा हूं, क्या मैं राइट पर्सपेक्टिव में कह रहा हूं, राइट तरीके से कह रहा हूं, राइट वॉइस में कह रहा हूं और राइट मैनर में कह रहा हूं। कई बार हम ये देखते हैं कि बच्चा अपनी बात को मदर, फादर या टीचर से कहता है तो उसमें कई बार कई सारे टेंट्रम्स दिखाई देते हैं, और टेंट्रम्स के साथ कम्युनिकेशन कभी भी इफेक्टिव नहीं हो सकता। कम्युनिकेशन हमेशा कूल एनवायरनमेंट में ही इफेक्टिव हो सकता है। कम्युनिकेशन कभी भी क्लोज्ड एंडेड नहीं होना चाहिए, स्पेशली व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग विद your own people, your own stakeholders like your parents, teachers, friends and siblings in the house, grandparents etc. So आपको ओपन एंडेड कम्युनिकेशन रखना है, और ओपन एंडेड कम्युनिकेशन रखते हुए क्लैरिटी के साथ रखना है, अपनी बात को तरीके से कहना है, और उस तरीके में फर्मनेस भी और पोलाइटनेस भी दोनों काम आते हैं। जो कम्युनिकेट आप कर रहे हैं उसमें पहले आपको एक रेपो बिल्ड करना पड़ेगा। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे आपको अपनी कोई बात अपनी मदर को बतानी है तो सबसे पहले थोड़ा सा एनवायरनमेंट क्रिएट करिए, लव एंड अफेक्शन का, रिस्पेक्ट का, ब्लेसिंग्स का, और उसके बाद जब आप बात करेंगे तो आपकी बात में वजन बढ़ जाएगा। मम्मी आपकी बात को बेटर तरीके से सुन पाएंगी और समझ पाएंगी, और समझ के मैं श्योर हूं कि मम्मी आपकी मदद कर पाएंगी। तो सबसे पहला गुण, जब मम्मी के साथ या अपने किसी भी एल्डर के साथ आप कम्युनिकेट करने जा रहे हैं तो पहले थोड़ा सा माहौल बनाइए, एक रिस्पेक्ट की भावना डेवलप करिए खुद के अंदर भी और उस एनवायरनमेंट के अंदर भी। ब्लेसिंग्स की भावना डेवलप करिए, आपको बहुत फर्क पड़ेगा जब आप अपनी बात को कहने जा रहे होंगे। जनरली ये देखा गया है कि जब आप मॉम डैड से अपनी बात कहते हैं तो कई बार इस तरीके से कहते हैं कि वो सभ्य तरीका नहीं होता, और आप समझते हैं कि मम्मी डैडी ने मेरी बात मान ली, इसका मतलब मैंने सही कम्युनिकेट कर दिया।
पेरेंट्स कई बार आपकी गलतियों को क्षमा करते रहते हैं। इसको ये नहीं समझें कि पेरेंट्स ने यदि आपकी बात मान ली, गलत तरीके से रखी गई बात को भी उन्होंने ऑनर कर दिया, तो वो आपसे खुश हैं। नहीं, आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स आपसे जेन्युइनली प्रभावित हों और उसके बाद आपने जो भी बात कही है उसके ऊपर वो अपना राय दे सकें और आपको एक सही डायरेक्शन दिखा सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर चिल्ड्रन। आपको अपने बड़ों से, उनके अनुभव से सीखना और उस अनुभव को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना। जैसा कि कहते हैं कि अपनी गलतियों से सीखने के लिए जिंदगी बहुत छोटी पड़ जाती है, दूसरों की गलतियों से देखकर भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो हम जब देखते हैं कि दूसरे लोगों ने क्या गलतियां की और उससे उनको क्या नुकसान हुआ, हमें उसी से समझ लेना चाहिए कि हम ऐसी गलती नहीं करें, ताकि हमको वैसा नुकसान ना हो जैसा उस आदमी को हुआ है। तो वॉचफुल रहिए, दूसरों को देखते रहिए, उनकी गलतियों पर नजर रखिए और वैसी गलती हमसे ना हो, ये बहुत जरूरी है। और इसी को यदि पर्टिकुलरली कम्युनिकेशन के पार्ट में लाते हैं, तो आप कोई बैड कम्युनिकेटर देखते हैं, उसका इंपैक्ट उसकी लाइफ पे देखते हैं, तो आपको खुद ही लगता है कि मुझे इस तरह से कम्युनिकेट नहीं करना चाहिए। जैसा मैंने कहा, पोलाइटनेस आपका बहुत बड़ा आभूषण है, उसको किसी भी हाल में लूज ना करें। बिल्कुल स्पष्ट बात करें, दूसरे के व्यू पॉइंट को ध्यान में रखते हुए बात करें। अपनी बात जब कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप जो कह रहे हैं, तो उसको पूरी करें। आधा अधूरा कम्युनिकेशन भी कई बार स्कोप ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग छोड़ देता है। और जब आप अपनी बात को कह रहे होते हैं, उस समय आप ये जरूर ध्यान में रखें कि जो मैं कह रहा हूं, इसका क्या मीनिंग मेरे लिए और जिसके साथ कह रहा हूं उसके लिए बीच के रिलेशंस पे पड़ने वाला है। आई एम श्योर आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर बनेंगे और आप निश्चित रूप से अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स, अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। बस ये कुछ सिंपल तरीके हैं अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए, प्रभावशाली संवाद बनाने के लिए। आप उस पर चलते रहिए और मैं बीच बीच में आपके लिए जैसे जैसे आपके क्वेश्चंस आते जाएंगे आपको वीडियोस भेजता रहूँगा। इन वीडियोस को आगे शेयर करते रहें ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका फायदा मिल सके। थैंक यू।